राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 दर्शन व्याकुलता दे राधे राधे तुम बिनो जीना ना दे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सरकार की जय जय श्री राधे। हरिशरण बोलिए श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर गुणपरात परब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करना से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिश्चर, जय श्री वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनीकात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में नंद बाबा मथुरा से ब्रज लौटे, यूँ कहें कि नंदगांव लौटे। और ब्रज की मन स्थिति अब वाणी का विषय नहीं रही। फिर भी कथाक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वाणी का ही आश्रय लेना पड़ता है।
कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं भगवान के अवतार चरित्रों में, बड़े से बड़ा कवि भी उसका वर्णन करे तो कुकवि ही कहलाता है। चित्रकूट में भगवान श्री राम का भरत जी महाराज से मिलन हुआ। वो भी एक मिलन ऐसा ही था। और जब लौटने लगे भरत जी अयोध्या के लिए, वो तो वाणी में आने का नहीं है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष पे वनवास से आए, भरत मिलन हुआ, वो वाणी पे आने का विषय नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से। ऐसे ही अभी ये जो प्रसंग यहाँ आया है, ब्रज में प्रकट हो गया है। सबसे तो कह के जाते समय प्रभु कह गए कि परसों आऊँगा। नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा खुद ही 2-4 दिन पे आए हैं, 4-6 दिन पे नंद बाबा लौटे हैं। और अब नंद बाबा ही कहते हैं, कन्हैया कहता है 2-4 बहुत जल्दी आऊँगा, शीघ्र आकर सबको मिलूँगा, पर अभी कुछ दिन दाऊ के साथ रह लूँ, नहीं तो दाऊ को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो इतने वर्षों से कन्हैया के पास था, अपने पिता के पास नहीं गया, और कन्हैया आया तो अतिथि की तरह रुक के चला गया। प्रभु के पास बातें बहुत हैं, चतुर चूड़ामणि सरकार हैं वो। और ब्रज में ये जो ब्रज वनिताएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं, गोप कन्याएं हैं, गोपियां हैं, संपूर्ण ब्रज में ऐसा सन्नाटा है। ललिता सखी सोचती है कि मैं अपनी स्वामिनी जी को कैसे संभालूं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। चलो, ललिता सखी सोच रही हैं, अपनी स्वामिनी, अपनी सखी जो मुझे प्राणों से अधिक प्यारी हैं और जो श्याम सुंदर की प्राणादि हैं, उन श्री राधा को कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं। अक्रूर क्या आया, यहाँ एक दारुण दुःस्वप्न दे गया। ऐसा दुःस्वप्न मानो जिसको असत्य भी नहीं कह सकते। स्वप्न होता है तो असत्य कह तो देते हैं, स्वप्न तो झूठा होता है। पर दुःस्वप्न है, बड़ा दारुण है, पर असत्य नहीं, वो सत्य है। पर वो सत्य है, इसको स्वीकार करने का भी तो कोई साधन नहीं है। श्याम सुंदर नहीं है ब्रज में, ये भी क्या कोई स्वीकार करने योग्य बात है कि श्री कृष्ण यहाँ नहीं है। पर अगर वो मथुरा नहीं गए, देखो गोपियों का प्रेम कितना प्रगाढ़ है, वो तो मानना ही नहीं चाहती है कि श्याम सुंदर कहीं गए। पर अगर श्याम सुंदर नहीं गए हैं तो वो नंद रानी, यशोदा मैया इतनी विह्वल क्यों है दिन रात। और मेरी श्री राधा भी इतनी विह्वल क्यों है, वो श्यामा जो इतनी विह्वल क्यों है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन समाधान देगा मुझे इस बात का। और उधर यशोदा मैया, उनका आर्तनाद होता है, हाय नीलमणि। क्या मैं जानती थी कि तू ऐसे पलक झपकते चला जाएगा। मैंने तुझे बांध दिया उखल में,
हाथ में सोंटी लेकर तुझे धमकाती रही, मैं अपने नील मणि पर इतना गर्व करती रही, इतना अत्याचार भी करती चली गई। कन्हैया, क्या है इस हदभागिनी यशोदा को तू कभी क्षमा कर पाएगा? अच्छा, नंद भवन में रह के ये क्रंदन सुनते रहते हैं, ये बातें सुनते हैं, तो क्या उनका हृदय फट नहीं जाता? ललिता सखी सोचती है पता नहीं कौन से वज्र से नंद बाबा का हृदय बना है। हम सब चली जाती हैं तो मैया हम सबको संभालने में अपनी व्यथा थोड़ी देर भूल जाती है, और फिर उनकी गोद में अंक में थोड़ी शांति भी मिलती है। लेकिन अब तो ये भी सुलभ नहीं रह रहा। क्यों? मेरी स्वामिनी श्री राधा अब ऐसी नहीं रही कि उनको यहाँ लाया जा सके। ललिता सखी का हृदय अतिशय व्याकुल है। क्यों? उनको लगता है हाय हाय, मेरी जो त्रिभुवन में कमनीय स्वामिनी है, उनकी काया कैसी होती जा रही है, उनकी अलौकिक कांति कहाँ गई। और बाबा और मैया की, वृषभानु बाबा कीर्ति मैया की तो नेत्रों की जो पलकें हैं उससे भी कहीं अधिक प्रिय पुत्री हैं। अब तो कई बार, अनेक बार मुझे ही नहीं पहचानती हैं, पूछती हैं मुझसे श्री राधा तुम कौन हो? ललिता सखी को लगता है कि हाय मैं मर जाती इतना सुनने से पहले, पर वो समय भी तो नहीं आता। ललिता जी कहती हैं आपकी चरण सेविका ललिता नाम है मेरा। तो वैसी स्वामिनी को कौन संभाले? इनको अब तो अपनी भी सुध नहीं रहती, मुझसे ही पूछती है मैं कौन हूं, मुझसे पूछती है मैं कौन हूं। तो उस समय ललिता सखी ही उनको बताती हैं कि आप बृहत्सानुपुर के स्वामी वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया की कुमारी श्री राधा हो। राधा? राधा कौन? मानो इस शब्द से भी, इस नाम से भी कितनी अपरिचित है। अंततः ललिता सखी को श्री लाडली जी को समझाने के लिए कहना पड़ता है आप श्याम सुंदर की सर्वस्व श्यामा हैं। और फिर तो हाय श्याम सुंदर, ऐसी चित्कार और फिर मूर्छा। सखियां कितना बचाती हैं श्री जी को कि इनको नंदनंदन श्याम सुंदर का नाम सुनने को ना मिले, इनको स्मृति न दिलाई जाए। और बार बार यही करना पड़ता है, पूछती है मैं कौन हूं। अब कितना भी परिचय दो फिर भी मैं कौन हूं। और फिर अगर सखियां नाम भी ना लें श्याम सुंदर नंदनंदन का, तो मोर क्या कम है, वो आंगन में आके बैठ जाते हैं। कोयलें क्या बोलेंगी नहीं, पपीहा बोलेगा नहीं। श्याम तमाल वृक्ष ब्रज में भरे पड़े हैं, आकाश में क्या मेघ आएंगे नहीं। क्या पूरी पृथ्वी से नीला रंग और पीला रंग, इन वस्तुओं को बाहर निकाला जा सकता है? मारीच की तो यही हालत थी, मानो रकार सुनते ही पागल हो जाता था। राम नहीं, रकार। अब रकार में रत्न बोले, कोई राजा बोले, कोई रमणीय बोले, र आ जाए बस मारीच पागल हो जाता था।
प्रभु की ऐसी रूप माधुरी। श्री जी को तो मोर भी आ जाए तो बस श्याम सुंदर की याद आ जाती है, मोर पंख धारण करते हैं। कोयल आ जाए, पपीहे बोले, तमाल वृक्ष दिख जाए तो ये श्याम सुंदर जैसे हैं। आकाश में मेघ आवे तो फिर तो नीलमणि के समान है ही है। सखियां सोचती हैं क्या संपूर्ण ब्रज से ये पीले वर्ण और नीले वर्ण की वस्तुओं को अलग कर सकते हैं? इनको कहीं पीली तितली भी दिख जाए तो दौड़ पड़ती हैं। श्याम सुंदर के श्रीअंग का वस्त्र पीला होता है, पीला पीताम्बर। तितली को पकड़ के सोचती हैं ये रहा श्याम सुंदर के पटके का छोर। तो मोर को, तमाल को पकड़ के दौड़ पड़ना, देख के दौड़ पड़ना, वृक्षों से लिपट जाना, इन चीजों में भी श्री जी के सुकुमार अंग कई बार आहत हो जाते हैं। इनके चरण कमल अतिशय कोमल। कहो तो कभी रात्रि के अंधकार में ही जमुना जी की ओर दौड़ पड़े। सखियों से कहती है मुझे तो वायु में भी तुलसी की गंध है। क्यों? श्याम सुंदर तुलसी की वनमाला के साथ तुलसी का हार धारण करते हैं अपने वक्ष पर। तो सखी वायु में तुलसी का गंध है, कहने का अर्थ है आ गए श्याम सुंदर, मुझे पुकार रहे हैं और तू सुनती नहीं, बंशी के स्वर से मुझे पुकार रहे हैं। बता, पुकारते हैं। बड़ी भारी व्यथा आ गई। क्या करें सखियां, इतने विशाल नेत्र हैं, सूखने का कभी नाम ही नहीं लेते। कभी मूर्छा हो जाती है और कहो चेतना हो गई तो कभी किधर भी चल पड़े। दिन रात की सुधि मालूम पड़ती नहीं। सखियों को भी कम पहचानती हैं। प्राणनाथ प्राणनाथ पुकारती रहती है, बार बार नेत्रों में अश्रु भर लेती है सखियां भी। और मैया कीर्ति मैया है, सबकी मनावन करती है मनोहार। क्यों? श्री राधा उनकी हृदय निधि है। और सखियां कैसे मैया से कहें हमारी तो सर्वस्व हैं, इनके चरणों को छोड़कर इनसे अलग हम कैसे रह सकती हैं। और मैया कीर्ति मैया तो ऐसी मनोहार करती हैं, चिरौरी विनती, सखियों को भी लज्जित होना पड़ता है। कैसे समझाऊं मैया को स्वामिनी जी हमारा सर्वस्व है। हम सबकी ये जीवन है। अभी कलीवन में मूर्छित हो गई थी। ललिता जी सोचती हैं मैं कब गिर जाती हूँ इनको देख के मुझे पता नहीं। विशाखा जी जोर से पुकारती हैं ललिता स्वामिनी जी कहीं। हाय, भय होता है, हृदय फटता है, कुछ हो न जाए। कभी कभी सखियों को लगता है कि कहीं ये किसी दिन हमें सदा के लिए न छोड़ के चली जाए। पीछे कभी चंद्रावली जी भी आ जाएं। अच्छा, सखियों को लगता था कि ये तो स्वामिनी श्री राधा से स्पर्धा रखती हैं, पर जब विपत्ति का समय आया तो ऐसी स्नेहमयी हो गई चंद्रावली जी, सबको सहारा देने लगी। ये वही चंद्रावली है जो श्याम सुंदर से बातें करने के लिए सबसे आगे इन्हीं को बढ़ाया जाता था और कुछ भी कहने में संकोच नहीं करती थी। कहना हो, धमकाना हो, उनको तंग करना हो, उनसे कुछ करवाना हो। अब तो इतना स्नेह इनमें उमड़ पड़ा है, सबको सहारा देने लगी। सखियों को लगता है अपार शक्ति है चंद्रावली जी में। जी क्यों कहती हैं कि श्री राधा रानी की चचेरी बहन है।
एक ही निज महल में सब रहती हैं, और जो सबको इतना सहारा देती हैं उनके अंतर में कैसा दावानल दहकता होगा। तो सबके सामने तो हंस लें। कल इनके कक्ष से उन श्याम सुंदर का चित्र मैं उठा लाई तो कैसा इन्होंने हम सबको झकझोर दिया। चंद्रावली पर श्री जी का इतना प्रेम है, कभी कभी तो चंद्रावली के आने से लगता है श्याम सुंदर आ गए। सखियां सोचती हैं जमुना जी को तो ये देखने ना पाए, क्यों? जमुना जी नीलवर्ण, जमुना जी को देखते ही श्री जी सोचती हैं अरे श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए। कभी कभी प्रभु नहीं मिलते, सखियों से छिप जाते छोटी बड़ी लीलाओं में, तो सब जाके जमुना जी से झगड़ा करती हैं, क्यों? वो नीलवर्ण है, तुमने ही छिपाया है, अब प्रकट करो, ले आओ श्याम सुंदर को। तो श्याम सुंदर तो नीले रंग का नील कमल बन जाते जमुना जी में, और जमुना जी श्याम सुंदर बन के आ जाती। बोलिए श्री जमुना मैया की। अरे इतनी लीलाएं, ऐसा माधुर्य मधुर रस बिखरा, ये तो सखियां ही जाने, जमुना जी जाने। ब्रज की लीलाओं के साक्षी केवल दो ही हैं आज भी, गिरिराज गोवर्धन और श्री जमुना जी। सब कुछ बदला पर ये नहीं बदले, ये दोनों वही हैं, प्रभु की संपूर्ण लीलाओं, ब्रज लीलाओं के साक्षी हैं। सखियां श्री जी को समझाती हैं, सावधान करना चाहती हैं, भाई तू अच्छे से रहे, ठीक से रहे, तू ऐसे मूर्छित होती रहेगी और कहीं श्याम सुंदर सुन लेंगे कि अरे श्री राधा को तो अब चेतना नहीं रहती, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, वो क्या हमें श्याम सुंदर क्या ब्रज में कभी झांक नहीं आएंगे? वो कभी नहीं आएंगे। हाँ, तू तो, तुझसे ही हम सबकी आशा है, तू तो हमारी प्राण धन है। श्याम सुंदर का चित्र बनाया था चंद्रावली ने, चित्र को देखकर लगता था कितनी उमंग से बनाई होगी, कितनी तन्मयता से बनाई होंगी, कितने प्यार से बनाया होगा। पर चंद्रावली वो चित्र कैसे किसी को दे दे? उस चित्र को दे देने से जीवन दे देना कहीं अधिक सरल है। ललिता जी समझ सकती हैं, पर कितनी महान है वो चंद्रावली। अब बिना मांगे ही मुझे दे गई, ललिता जी को लगता है कि तू इसे रख ले, क्यों? मेरी बहन को, राधा को इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसे बचा किसी प्रकार, ये बची रहेगी ब्रज में तो ब्रज बचा रहेगा। कभी श्याम सुंदर भी लौटेंगे। और भैया उधर स्वामिनी जी को तो चित्र मिला, तन्मय हो गई, अब उस चित्र की ही मनोहार उसी के श्रृंगार में लग गई। एक बार तो सखियों को लगा सचमुच इस चित्र ने कम से कम प्राण तो बचा लिए, और नहीं तो जब चाहे आतुर हो जाए। सखी आ गई श्याम सुंदर, सब सखियों को बुला ला, हम निकुंज में जाएंगे, शीघ्र श्रृंगार करो, सब करो, और जल्दी करो नहीं तो रूट कर चले भी जाएंगे। कभी हर्ष से विह्वल होती हैं, कभी इतना आलोक प्रकट होता है उनके श्रीअंग से। कभी हर्ष होता है, कभी बड़े प्रफुल्ल, कभी उन्माद। मानो स्वप्नवत जीवन के कितने पल हैं, कितने रंग हैं। ये वही स्वामिनी जी अपनी सेविकाओं को अपने से बढ़कर मानती थी, सदा आगे रखती थी, सदा ही बड़ा स्नेह, बड़ा सम्मान दिया करती थी। कोई भोग मिल जाता था राधा रानी को, कोई ऐश्वर्य, कोई वस्तु ऐसी बिना सखियों को दिए कभी स्वीकार नहीं किया उन्होंने।
अरे उनके जीवन सर्वस्व, वो मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में भी जो सबको भाग देती रही, सिखाती थी सखियों को श्री कृष्ण में प्रेम कैसा होना चाहिए, और श्री कृष्ण कैसी प्रेम की मूर्ति हैं। सखियां कैसे देखें ऐसी हाल। हाँ, ललिता जी को लगता मैं सुखी तो तभी होती जब ये दिन देखने से पहले मर गई होती। पर स्वामिनी जी को ऐसी अवस्था में देख के मरण की कामना भी तो नहीं कर सकती। चाहे जब देखो इनको वंशी की ध्वनि आती है, उनके श्रीअंग की गंध आती है। आ रहे हैं सब, स्नान करो, श्रृंगार करो, फूलों का हार उनके लिए तैयार करो, पत्रावली के लिए चंदन कस्तूरी सब तैयार करो, अंगराग तैयार करो, स्वागत के लिए तैयार रहो। और ऐसी कृष्णमय हो जाती। इन सखियों को तो यही है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। हाँ, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। आठों याम उधो हम श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम जी श्याम बिनु नाही ती। श्याम ही है श्याम जी श्याम बिनु नाही ती। आधे की सिला की आधार श्याम नाम है। आधे की सिला की आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम रति श्याम ही है प्राणपति। हाँ, श्याम गति श्याम रति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभदाई। और झूल कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम। झूल कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम। झूल कहाँ रखे यहाँ रोम रोम। श्री जी की तो ऐसी हालत है, ऐसी स्थिति है, ऐसी दशा है, वो तो ऐसी तन्मय हो जा रही हैं श्री कृष्ण में। सखियों से पूछती हैं राधा कहाँ है, बुला लाओ उसको। श्री कृष्ण ही होकर व्यवहार करने लगती हैं और श्री कृष्ण में ऐसी तन्मय लीन होती हैं कि चंद्रावली से नोक झोंक करने लगती हैं। कभी ललिता को छेड़ने लगती हैं, कभी विशाखा से कुछ अनुनय विनय करने लगती हैं। सखियां व्याकुल हो जाती है सब देखकर। रट श्याम श्याम राधा, रट श्याम श्याम राधा। अब श्याम ही भई है, अब श्याम ही भई है। व्याकुल पुकारती है राधा कहाँ गई है, राधा कहाँ गई है। व्याकुल पुकारती है राधा कहाँ गई है, राधा। बहुत थोड़े से क्षण आते हैं जिसमें इनको आनंद आता है, कृष्णमय हो जाती हैं, और नहीं तो भाई वो दीर्घ श्वास और निरंतर अश्रु का प्रवाह है दिन रात।
कभी कभी व्याकुल होती हैं तो सखियों से कहती है, सखी कहीं दूर ले चल यहाँ से। कभी कभी कहती है श्याम सुंदर कहीं गए नहीं है, वो अक्रूर आया था ना, बड़ा क्रूर था, उसने ही ऐसा दुःस्वप्न दे दिया हम सबको। मानो इस सत्य को पूरी शक्ति से कहने का साहस भी किसमें है कि श्याम सुंदर नहीं है। फिर भी कभी कभी श्री जी कहती है, अरे विशाखा ये बता, अंतर में ये क्यों उठता है कभी कभी कि कहीं अक्रूर के साथ तो नहीं चले गए। मथुरा चले गए फिर लौटे नहीं, वे मथुरा में है, ऐसा मन में कभी कभी क्यों आता है। फिर दूसरे क्षण कहती है, भैया सुबल कहता है कन्हैया हमारे ही शकट पर बैठ के आया है। कभी भद्र उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहता है थोड़ा दूर चल, मैं मथुरा से इन लोगों को लौटा कर आता हूँ। सब मथुरा की ओर ही देखते आ रहे हैं। और वैसे भी कन्हैया बहुत चंचल हैं, कहीं वन में भी छिप के इधर उधर दौड़ते होंगे, खेलते होंगे सखाओं में। फिर कभी कहती है, अरे नंदराय जी उस दिन कह रहे थे, मथुरा से आए तो कह रहे थे यशोदा मैया से, वो मथुरा में ही रह गया, पर आने को कहा है, वो आवेगा, इसलिए हम सबको जीवित रहना है। अब लाडली जी सोचती हैं, मैं सत्य बात किसको मानूं, भैया सुबल की बात सत्य मानूं या ब्रजेश्वर जो नंदराय है, नंद बाबा है, उनकी बात को सत्य मानूं। अपनी आंखों को क्या कहूं। क्यों सुबह होती है, गौशाला से गायें निकलती हैं, उनके पीछे अधरों पर बंशी पधराए। अगर वो न चले तो क्या गौएं वन में चरने जाएंगी। अब तुम सबको तो याद होगा, जब तक गोप मथुरा से नहीं लौटे, ये गायें कभी वन से गौशाला जाती, गौशाला से वन में भागती, कोई तृण भी नहीं मुंह में डालती। और फिर से ये तो पुष्ट हो गई है, ये तो कहीं से कमजोर नहीं दिखती। श्याम सुंदर यही हैं। अब तो ये गैया देखो भरपूर दूध देती हैं, कोई नहीं पुचकारता इनको अलग से। कोई कोई कहती है तो क्या ये किसी और को देख के प्रसन्न हो रही है। ये सखियां जब सुबह प्रभु जाते थे गौचारण को तो उनके ऊपर लाजा फेंकती थी। शाम को सब भाई आते, सखाओं के संग प्रभु आते, तो कोमल कोमल पुष्प, कोमल कोमल पत्ते, नव धातुओं के इतने श्रृंगार किए लौटते। कभी नाचते आते, कभी पीछे मुड़ मुड़ के हम सबों को देखते चंचल दृष्टि से। सखियों को तो लगता है भैया एक तरफ तो ये सत्य है और दूसरी ओर स्वामिनी जी की व्याकुलता है। वहाँ नंद रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, उनके सब सखा, सुबल भैया, भद्र, दिन में न जाने कितनी बार क्रंदन करते। सब कहते हैं नंद भवन में, हाय कन्हैया हमें छोड़ गया, कन्हैया छोड़ गया हमें। सखियां सुनती हैं मथुरा में तो हृदय में बार बार हुक होती है, आए नहीं। अब किसी को मथुरा थोड़ी भेजा जाएगा। क्यों, आए दिन वहां मगधराज जरासंध की सेना चारों ओर से मथुरा को घेर के शिविर डाले रहती है, उसी युद्ध में व्यस्त होंगे। पर उन्होंने आने को कहा है, ये जरासंध की विपत्ति टलेगी ना तुरंत आएंगे, क्योंकि वो कंस इन्हीं जरासंध का जामाता था। अब ऐसी हालत में मथुरा कौन जाए। और उनका ध्यान, अगर श्याम सुंदर का ध्यान ब्रज की ओर आ गया तो फिर विचलित हो जाएंगे।
उनको यहाँ आने का मन हो जाएगा। मैया, बाबा, सखा, सखियाँ, जमुना, गिरिराज। कोई कोई कहती है हमने सुना है वो कृष्ण बलराम मथुरा में जरासंध से मथुरा के अपने जो आश्रित प्रजा है उसको बचाने में लगे। स्वामी जी कहती है वो मथुरा में है, यहाँ नहीं है। अरे ये भी तो निश्चय नहीं हो पाता। ऐसा ऐसा विलक्षण प्रेम है इन गोपियों का, तभी तो गोपियों को मोक्ष सन्यासिनी कहा। प्रेम का आभार परमात्मा ने जो गोपियों से रखा उतना तो हनुमान जी से भी नहीं रख पाए। इनको तो दिखता है भाई सुबह सुबह गौचारण के लिए चल दिए, शाम को लौट रहे हैं। गवाक्ष पे बैठ जाती है पहले की तरह, वो लहराता हुआ मोर मुकुट, फहराता हुआ पीतपट, वक्ष पर वनमाला। भगवान तो भावग्राही हैं, पर जब प्रकट होते हैं तो वो हृदय ग्राही हो जाते हैं, हृदय में प्रकट होते हैं भक्त के। और रोज दर्शन करती आते जाते, पर ये कैसे कह दें कि वो मथुरा में ही रहते हैं। पता नहीं मथुरा में कौन इतनी चर्चा होती है। कोई भगवान वासुदेव है मथुरा में, पर हमें क्या प्रयोजन किसी से। हमारे बीच तो हमारे ब्रज के युवराज नंद नंदन ही हमारे बीच हैं, हमें किसी से क्या कहना सुनना है। और ललिता जी सोचती है मेरी स्वामिनी बड़ी सरल है, बड़ी भोरी है, दिन भर का भी वियोग सहन नहीं होता। देखो जी, ये ब्रज की स्थिति है। उधर रोहिणी माता को मथुरा भेजने का इस समय रोहिणी माता ही नंद भवन में सब व्यवस्था संभाल रही हैं। यशोदा मैया तो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सुखदेव जी ने भागवत में माता रोहिणी के लिए कहा, रोहिणी च महाभागा, ये महाभागा है। जबकि स्वागतम है महाभागा। रास के समय भगवान ने गोपियों का स्वागत यही कह के किया था, स्वागतम है महाभागा। तो गोपियां भी महाभागा और माता रोहिणी भी महाभागा, और किसी के लिए भागवत में ये महाभागा शब्द नहीं आया। तो माता रोहिणी कैसे महाभागा। अरे जन्म लिए प्रभु प्रकट हुए तो गोकुल रही, नंद गांव आए तो वहाँ आ गई, प्रभु मथुरा गए तो अब ये मथुरा जा रही हैं, भगवान द्वारिका जाएंगे तो ये द्वारिका जाएंगी। एक पूरे भगवान श्री कृष्ण के अवतार चरित्रों में एक माता रोहिणी ऐसी है, एकमात्र, जो भगवान के साथ हमेशा उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन करती रही। इनको प्रभु का वियोग नहीं हुआ। वसुदेव जी महाराज की पत्नी है, संदेश आया है माता रोहिणी को जाना है। तो सबको मालूम है दाऊ इनका पुत्र है, वसुदेव दाऊ के पिता हैं। कन्हैया भी उस दाऊ के पीछे वहाँ पड़ा है, न जाने कौन सी लड़ाई वहाँ चल रही है। ये भी एक प्रसंग रहा। ब्रज में तो केवल क्रंदन और उसका परिणाम मूर्छा। और माता रोहिणी ने जब सुना, नेत्रों से अश्रु का प्रवाह नहीं रुकता। यशोदा मैया कितनी देर तक हृदय से लगाकर उसे सकती रही। रोहिणी माता तो कहती थी कि रोहिणी के ललाट पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने तुम्हारे साथ रहने का सुख नहीं लिखा। पर मैया यशोदा कहती है मेरे नीलमणि के लिए आप मथुरा चली जाओ। रोहिणी माता बड़ी स्नेहमयी है, बड़ी तेजस्विनी भी है, राजवंश की है, बड़ी पढ़ी लिखी, सब कुछ जानती है, सब व्यवहार करना।
पहले तो इन्हीं माता रोहिणी ने कह दिया था रथ को लौटा ले जाओ, जाके मेरे स्वामी से कहना मथुरा में अब मेरा आने का कोई प्रयोजन नहीं है। और उचित तो यही है कि वो बहन देवकी जो है और जो आवे उनको लेके पुत्रों के साथ वहीं रहें। और सबसे अच्छा होता जो यहीं आ जाते, आके इन ब्रजपति नंदराय जी के साथ बस जाते और मथुरा का वैभव, वहाँ का राज्य, वहाँ की राजनीति आने दे। तब तो उन्होंने तो कह दिया मैं कहीं जाऊंगी नहीं। यशोदा मैया को बड़ा बल होता है, पर वो चाहती है वो मथुरा चली जाए। क्यों, मेरा नीलमणि है, कोई तो उसके पास यहाँ से चला जाए। ये सब भी प्रसंग एक और चल रहे हैं। यही हुआ कि भाई सुबह के समय प्रस्थान करें। सारथी ने कहा सुबह निकलेंगे। अरे बहुत कुछ है प्रसंग में। चलो जी, बोलिए श्री वत्सल भगवान की, भगवान श्री कृष्ण बलराम की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे श्री राम।